जीवन तो सबको मिला है और जी सभी रहे हैं, लेकिन मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? मनुष्य को जीना, उसका जीना तभी जीना कहलाएगा जब वो प्रेमपूर्ण जी रहा है। प्रेमपूर्ण जीने की कला उसको आती है। ओशो ने तो कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा। पहले जीसस ने कहा था कि परमात्मा प्रेम है, लेकिन ओशो ने बात और आगे ले गए, प्रेम ही परमात्मा है। और चूंकि जीवन परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, तो प्रेम की कला सीखनी होगी। हम सोचते हैं कि प्रेम हमें आता है, प्रेम हमारी जन्मजात वृत्ति है, ऐसा नहीं। प्रेम कैसे, क्या है प्रेम, कहाँ प्रेम में बाधा आती है? प्रेम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन फिर जीवन तो कला पूर्ण बीतता है। वो क्यों? क्योंकि हम सब प्रेम मांग रहे हैं, जबकि प्रेम देने की चीज़ है। हर एक व्यक्ति सोचता कि दूसरा प्रेम करे और मुझे प्रेम मिले। अगर हर एक व्यक्ति सोचने लगे कि मैं प्रेम करूं, मैं प्रेम दूं, तो बात पूरी जो जिंदगी है वो प्रेम ही प्रेम से फैल जाएगी, प्रेम की तरंगों से भर जाएगी पूरी जिंदगी। लेकिन एक ही शब्द याद रखें, प्रेम भीख नहीं, प्रेम दान है। और प्रेम जो कि हम लेकर आए हैं, वो ऊर्जा, हमारी आत्मा ही उसी से बनी है, उसी के ताने बाने से हमारी आत्मा बनी है। तो हमारी आत्मा जिस प्रेम से बनी है, उसको हम समझ लें कि हमारे भीतर जो जुड़ने वाला तत्व है, हम साधारणतः सब जुड़ जाते हैं किसी से, तो किस तरीके से जुड़ते हैं, उस जुड़ने का नाम ही प्रेम है। वो जोड़ जो है किस किस तलों पर होता है? पहला तल, अपने से छोटों से हम जुड़ते हैं, स्नेह, उसके प्रति उसको हमें शुद्ध करना है। अपने से छोटों को हम प्यार करते हैं, जिसका नाम स्नेह है, उसके प्रति हमें अनकंडीशनल होना है। स्नेह ऐसा हो, मेरा है इसलिए नहीं, स्नेह मात्र, अपने से छोटा है इसलिए ये स्नेह हो, ये प्रेम की धारा हमारी बहे। दूसरा, प्रेम, अपने से बराबरी वालों के प्रति हमारा जो भाव बहता है, जो लगाव बनता है, वो मित्रता है, वो प्रेम है। यहाँ पर भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों के प्रति अगर हम जागे, यहाँ पर प्रेम के नाम पर हम मालकियत करते हैं, प्रेम के नाम पर हम डोमिनेशन करते हैं, यहाँ पर प्रेम के नाम पर अपने तरह लोगों को बदलना चाहते हैं, प्रेम के नाम पर हम दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्रेम के साथ अपनी स्वतंत्रता को जोड़ें, दूसरे का सम्मान जोड़ें, तो हम प्रेम कर पाएंगे। तीसरा प्रेम होता है अपने से बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा। इस श्रद्धा को भी हमें शुद्ध करना होगा। हमें श्रद्धा जो है उसे भी शुद्ध करना होगा। हम श्रद्धा करें, हम अपने आप को देखें, अपने आप में रूपांतरण करें, ना कि हम श्रद्धा के पात्र को रूपांतरित करें, हम स्वयं को रूपांतरित करें। ये शुद्धिकरण हमें हमारी श्रद्धा को निखारेगा, और एक दिन यही श्रद्धा सर्व से लग जाती, पूरे अस्तित्व से लग जाती, किसी आकार से नहीं, उस विराट ऊर्जा से लग जाती है, उस निराकार से लग जाती है। इसी श्रद्धा का नाम भक्ति है, और इस भक्ति पूर्ण जीवन को जब हम हासिल कर लेते हैं तो जीवन आनंद पूर्ण हो जाता, आनंद ही आनंद हमारा जीवन हो जाता है। और उस ओवरफ्लोइंग में, उस आनंद की ऊर्जा की अतिरेक में हम प्रेमपूर्ण हो ही जाएंगे, और हम जो भी करेंगे हमारा होना मात्र प्रेमपूर्ण हो जाएगा। यही कहना चाहूँगी। और तीसरा जो है, ये जीवन जो है प्रभु का प्रकट रूप है। जैसे कि उपनिषद ने कहा, संभूत ब्रह्म और असंभूत ब्रह्म, एक प्रकट ब्रह्म है और एक अप्रकट ब्रह्म है। बीज है एक जो कि फ्लावर तक पहुंच गया है, उस वृक्ष हो गया, फ्लावरिंग हो गई उसकी, और एक बीज में संभावना, अपना ब्लूप्रिंट लिए हुए छिपा हुआ है उसकी संभावना। एक पत्थर को बोए तो फूल नहीं बन सकता, लेकिन फूल का बीज होगा तभी फूल बन सकता है, पेड़ बन सकता है। तो ये कैसे इसकी फ्लावरिंग हो, ये प्रकट ब्रह्म जो है, ये परमात्मा का जो रूप है, ये संसार, इसके प्रति इसका सम्मान, तो सबसे पहले तो अपने जीवन का सम्मान सीखना पड़ेगा हमें। हमारा जीवन किन किन तलों पर है उनका सम्मान करना पड़ेगा। धर्म के नाम पर हमने जीवन को बहुत सताया हुआ है, तो जीवन अफर्मेटिव अध्यात्म ओशो ने हमें दिया है, लाइफ अफर्मेटिव। कैसे हम अपने शरीर का सम्मान करें, इस शरीर को त्यागवादियों ने, तपस्यावादियों ने भी सताया और भोगियों ने भी सताया, तो कैसे हम बैलेंस्ड होकर, जागरूक होकर, इसको ना तो अति खिलाए, ना भूखे रखें, ना अति सुख सुविधा में रखें, ना बिल्कुल प्रताड़ना में रखें। इस एक सम्यकता, प्रॉपर नींद, कितनी सम्यक नींद है, कितना भोजन है, कितना श्रम है,
अधिक श्रम भी सताना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना भी सताना है। तो सम्यक निद्रा, सम्यक श्रम, सम्यक भोजन, ये सारे जब हम जीते हैं तो इस शरीर का सम्मान हुआ। ठीक ऐसे ही मन का सम्मान, ठीक ऐसे अपने हृदय और भावनाओं का सम्मान, इनको निखारना है। हमारा मन जैसा है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों लेकर मौजूद है बीज के रूप में। अब इनको हम किस रूप में हम पानी दे रहे हैं, हमारे भीतर जो दैवी दिव्यता की संभावना है, उस रूप को निखारने के लिए हमें जो पहला शरीर के तल पर हमने जो किया, तब हम मन के तल पर वो काम कर पाएंगे। और उसके बाद अपनी भावनाओं का निखार करना होगा, सद्भावनाओं को जगाना होगा। और सद्भावनाएं तभी जागती हैं जब हम जागरूक और संवेदनशील और प्रज्ञापूर्ण होते हैं। तो ये जो प्रकट ब्रह्म है और ये जो मैनिफेस्टेड गॉड है, ये जो जीवन है, इसका सम्मान करना है। ओशो की ये शिक्षा मूल शिक्षा है। और जीवन का सत्य जो है, परमात्मा जो है, वो स्वयं में है। हम जैसे धन बाहर खोजते हैं, जैसे विद्या बाहर खोजते, ज्ञान बाहर खोजते, ठीक ऐसे ही हम जब परमात्मा की खोज में निकलते हैं तो वो भी हम बाहर खोजते हैं, सत्य को भी हम बाहर खोजने जाते हैं। सत्य हमारे भीतर है, स्वयं में है। तो हमारी जो ऊर्जा बाहर खोज रही है, अब इसको भीतर लाना होगा, प्रतिक्रमण इसका प्रत्याहार करना होगा और अपने भीतर जाना होगा, अपने भीतर खोजना होगा। जिस दिन हम अपने भीतर खोज पाते हैं परमात्मा को, हम पाते हैं कि सर्वत्र कण कण में उसी का वास है, वही है, एक वही है और कुछ भी नहीं है। और अंत में जो है वो अहंकार शून्य होकर हम कैसे जिए, अहंकार पूर्ण होकर जीते हैं। इसलिए हम परमात्मा से कटे हुए जीते हैं, दुख में जीते हैं, विषाद में जीते हैं, बेचैनी में जीते हैं। और अपने जीवन का जो अवसर मिला था, जो खिलावट का अवसर मिला था, परमात्मा होने का अवसर मिला था, इसे खो देते हैं। तो कैसे हम अहम केंद्रित ना हो, इसके लिए हमें साधना करनी होगी। क्या मेरा है, क्या मैं हूँ, बस इस पे दृष्टि, इस पे जागरूकता लानी होगी। तो पता चलेगा कुछ भी तो मेरा नहीं है, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब हम जागरूक होते तो पाते मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये शरीर तक मेरा नहीं है, कुछ भी तो मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये कर्ता भाव जैसे कम और डाइल्यूट होने लगता है तो हम ज़्यादा जागरूक होने लगते हैं। जितना जितना कर्ता भाव डाइल्यूट होगा, हमारी जागरूकता उतनी बढ़ेगी। और जितनी जागरूकता बढ़ेगी, उतने हम संवेदनशील होंगे। और जितने हम संवेदनशील हो जाएंगे, उतने ही हम अपने भीतर प्रवेश करके वो जो भीतर ओंकार गूंज रहा है, वह ओम की ध्वनि को हम सुन पाएंगे। और उससे जुड़कर जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। और जीना इसी का नाम है, मैं कहूँगी। खोज की जा सकती है, सत्य की खोज कैसे की जा सकती है? कैसे? पहले तो सत्य का अर्थ समझना। सत्य यानी क्या? भारत के मनीषियों ने स्वप्न और सत्य ये दो विभाजन किए हैं। स्वप्न वह है जो पहले नहीं था, फिर अचानक प्रकट हो गया और फिर अचानक गायब हो गया। रात को जब हम सोए थे तब नहीं था, फिर अचानक नींद में एक कहानी चलने लगी, भीतर एक फिल्म चलने लगी और फिर नींद टूटी और वो गायब हो गया, कहीं भी नहीं मिला। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि सपना है? इसी से पता लगाते हैं कि पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। तो बीच में जरूर भ्रांति, एक इल्यूजन, एक भ्रम रहा होगा। अब इसके कंट्रास्ट में सत्य। सत्य का मतलब जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स, एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ, जो सदा था, अभी है और सदा रहेगा। तो केवल शाश्वत को और सनातन को ही सत्य कहा जाता है। आपने पूछा है सत्य की खोज कैसे हो। अगर हम अपने मानव जीवन को देखें तो 4 डायमेंशन हमें स्पष्ट नजर आते हैं। ये शरीर हम भली भांति जानते हैं एक दिन नहीं था, फिर एक दिन हमारा जन्म हुआ, और हम ये भी जानते हैं एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो सत्य नहीं है। ठीक है, 70-80 साल का सपना है, मगर है सपना ही, क्षणभंगुर। फिर दूसरा तल हमारा मन है, शारीरिक के बाद मानसिक, विचार हैं, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं। ये पहले नहीं थी। जब हम जन्मे थे हमको कोई भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, कोई विचार हमारे पास नहीं थे, कोई ज्ञान हमारे पास नहीं था। फिर हम पढ़े लिखे, यहाँ वहाँ से हमने इकट्ठा किया बहुत कुछ। तो हमारा मन भी क्षणभंगुर है और हम भली भांति जानते हैं हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं। आज से 2 साल पहले आप जैसा सोचते थे, आज वैसा नहीं सोचते। और आज आप जिसको सच मान रहे हैं, हो सकता है साल भर बाद आप बिल्कुल चेंज हो जाए, बदल जाए, आपके विचार बदल जाए। तो विचार भी सत्य नहीं है क्योंकि वो बदल रहे हैं।
अब तीसरा तल आता है शारीरिक मानसिक के बाद हमारा हार्दिक भावनाओं का, फिजिकल, मेंटल, फिर इमोशनल। अंग्रेजी में इमोशन का मतलब ही होता है, भावनाओं के इमोशन कहते हैं, दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन इन मूवमेंट, जो आती है जाती है। प्रेम का एक झोंका आता है जैसे खिड़की से हवा आई हो, और कितनी देर रहेगा पता नहीं, और कब चला जाता है पता नहीं। क्रोध आता है, क्या सदा सदा रहता है? वो भी चला जाता है। करुणा आती है, कभी कठोरता आती है, कभी हिंसक भावना आ जाती है, कभी बड़ी दया और क्षमा की भावना आ जाती है, लेकिन टिकता कुछ नहीं है। मजे की बात है, भावना ऑलवेज इन मोशन, आई और गई। तो हम इसको भी सत्य नहीं कह सकते। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन तीनों तलों पर सत्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है। अब हम चौथे तल पे पहुंचते हैं, जो हमारा जीवन का बिल्कुल केंद्र है। माँ प्रिया ने जिसको कहा ओंकार, गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो सत्य है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम अर्थी ले जाते हैं मरघट, हम कहते हैं राम नाम सत्य है। यहाँ सत्य का क्या मतलब है? वो जो राम जैसी ध्वनि भीतर गूंज रही है, ओम जैसी ध्वनि भीतर गूंज रही है चेतना के तल पर, वो सत्य है। वो सदा सदा है, वो न कभी जन्मी, वो न कभी मिटती। हमारा तन, मन, भाव ये सब बनते मिटते रहते हैं, ये क्षणभंगुर हैं। आपने पूछा सत्य की खोज कैसे, तो जो जो मिट सकता है हम उससे दूर खिसकते चलें और खोजते चलें वो क्या है जो नहीं मिट सकता, जो कभी नहीं मिट सकता। और हम अंत में पाएंगे हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, जहाँ पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, एक अद्भुत अनाहत नाद गूंज रहा है, और हम पाते हैं कि यह अविनाशी है, यह अजन्मा है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जिसको ब्रह्मनाथ कहा जाता है, उपनिषद के ऋषि जिसको प्रणव कहते हैं, उसको हम राम नाम भी कहते हैं, ओंकार भी कहते हैं, भांति भांति के नामों से पुकारा जाता है। वो हम सबका वास्तविक स्वरूप है और वह सत्य है। उसके अलावा सब चीज़ें पहले नहीं थी, अभी लग रही हैं कि हैं, और बस अचानक गायब हो जाएंगी, तो वो सत्य नहीं है। तो सत्य की खोज इस प्रकार की जाती है। उपनिषद की ऋषि इसको कहते हैं नेति नेति की विधि, नाइदर दिस नार दैट। जो जो मिट सकता है उससे खिसकते जाओ, छोड़ते जाओ, कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता जाए और अंत में शून्य में पहुंच जाए, जहाँ कुछ भी नहीं बचा। वह शून्यता, उस शून्यता का संगीत ओंकार ही परम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम। ओशो के